नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि आग किस पर हराम है? हर उस शख्स पर जो अल्लाह और उसके बंदे से करीब है, उनसे नर्म सलूक करता है, मुलायमत रखता है और इनके लिए सहूलत मुहैया करता है। हदीस मुबारक तिरमिज़ी शरीफ। तफसील से कबल नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस के चलो राजभवन प्रोग्राम में शिरकत के लिए जाने वाले कायदीन को पुलिस ने तहवील में ले लिया। ताहिर बिन हमदान को सिरकुंडा पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जमहूरियत पर ज़रब लगाई गई, ताहिर बिन हमदान का एहसास। जमात इस्लामी की जानिब से शिफा हॉस्पिटल के क़याम की कोशिश। हमा मंजिला इमारत के तामीरी काम तेज रफ्तारी से जारी। अहम व बामकसद प्रोजेक्ट में ताउन करने मुखय्यर हजरात से जमात इस्लामी की अपील। दरख्त इंसान की अहम जरूरत, ये फिजाई आलूदगी को दूर करते हैं और सेहत बख्श माहौल फराहम करते हैं। एसीपी वेंकटेश्वरलू का बयान। उन्होंने दरपली में पौधे लगाए और क्रिकेट व वॉलीबॉल किट्स की तकसीम की। ना तो हम सो रहे हैं और ना ही हुकूमत को सोने देंगे, बीजेवाईएम कायद का बयान। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 2 लाख मुलाजिमतें देने का वादा किया था, इस वादे को पूरा किया जाए, बसूरत दीगर एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। अब खबरें तफसील से। जमात इस्लामी निजामाबाद के ज़ेर एहतमाम एक हमा मंजिला अज़ीमुश्शान हॉस्पिटल के क़याम की मसाई। इमारत के तामीरी काम तेज रफ्तारी से जारी। इंतहाई कम फीस में इलाज फ्राहम किया जाएगा और निस्वानी हुर्मत का लिहाज रखते हुए ख़वातीन डॉक्टर्स व अमले के जरिए ज़ियादतियाँ करवाई जाएंगी। ज़िम्मेदारान का बयान। उन्होंने मुखय्यर हजरात से ताउन की अपील की। जमात इस्लामी निजामाबाद के ज़ेर एहतमाम अल शिफा हॉस्पिटल के क़याम के लिए इमारत के तामीरी काम तेज रफ्तारी से जारी है। मुजाहिद नगर में मस्जिद अक्सा से अल फलाह मस्जिद को जाने वाले रास्ते पर एक 4 मंजिला इमारत तामीर की जा रही है, जिसमें खवातीन और बच्चों के माहिर अमराज डॉक्टर्स खिदमत पर मामूर रहेंगे और दीगर अमराज के माहिर डॉक्टर्स की भी इस दवाखाने में खिदमत हासिल की जाएगी। लेकिन इस हॉस्पिटल के क़याम का अहम मकसद मुस्लिम माइनॉरिटी हॉस्पिटल का क़याम है। मुस्लिम खवातीन को मुकम्मल पर्दे का माहौल फराहम करते हुए ज़ियादतियों के अमल की तकमील की जाएगी और इनकी निस्वानी हुर्मत का लिहाज रखा जाएगा, जबकि दीगर दवाखानों में खातून डॉक्टर्स के सिवा दीगर अमला मर्द हजरात पर मुश्तमिल होता है, जिससे खवातीन की हुर्मत का मसला पैदा होता है। इसके अलावा जमात के ज़िम्मेदारान ने बताया कि गुज़िश्ता साल कोरोना के पहले मरहले के मौके पर खवातीन और बच्चों को इलाज के मसाइल पैदा हुए और इन दवाखानों के रवैये की वजह से मुस्लिम खवातीन की ज़ियादतियों के मौके पर भी मसाइल दरपेश हुए हैं। लिहाजा जमात इस्लामी ने अल शिफा सोसाइटी का क़याम अमल में लाया और इस सोसाइटी के तहत शिफा हॉस्पिटल के क़याम का फैसला लिया गया और फिर इस इमारत के तामीरी कामों का आगाज किया गया। इस इमारत का तामीरी तखमीना करीब 2.5 करोड़ बताए गए हैं। जमात इस्लामी के रुफ़ा ने करीब 30 लाख रुपये जमा कर लिए और साथ ही मिल्लत के बहुत से मुगैर हजरात ने भी आगे बढ़ चढ़ कर भरपूर ताउन किया। इस इमारत के तामीरी कामों और तिब्बी आलात के हसूल के लिए मजीद भारी फंड्स की जरूरत है। लिहाजा अल शिफा सोसाइटी के ज़िम्मेदारान सदर ख्वाजा नसीरुद्दीन और सेक्रेटरी अहमद अब्दुल हलीम के अलावा दीगर ने मिल्लत के मुखय्यर हजरात से ताउन की अपील की। इस मौके पर जमात इस्लामी के रियासती कायदीन एमएन बेग जाहिद, जफर अहमद आखिल, अहमद अब्दुल अजीम, आइटा के रियासती सदर मोहम्मद यकीनुद्दीन के अलावा दीगर ज़िम्मेदारान नाजिम जिला मंजूर मोहिउद्दीन, रशीद आरिफ, मलिक जाकिर और अहीद उमर भी मौजूद थे। चलो राजभवन प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए जाने वाले कांग्रेसी कायदीन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ताहिर बिन हमदान ने कहा कि हुकूमत और पुलिस एहतजाज के जमहूरी हक से महरूम कर रही है। उन्होंने कहा कि आगे मजीद शिद्दत से एहतजाज किया जाएगा। नौ मुंतखब सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी की हिदायत पर आज रियासत भर में कांग्रेस की जानिब से चलो राजभवन प्रोग्राम पर अमलावरी की जा रही थी। इस दरमियान निजामाबाद जिला भर में पुलिस ने रात को ही और सुबह की अव्वलिन सातों में कांग्रेसी अहम कायदीन को हिरासत में ले लिया और इनको करीबी पुलिस स्टेशनों को मुंतकिल किया। इस तरह चलो राजभवन प्रोग्राम के सिलसिले में हैदराबाद जाने वाले कांग्रेसी कायदीन को रोक लिया गया,
ताकि इस प्रोग्राम को नाकाम बनाया जा सके। निजामाबाद अर्बन कांग्रेस इंचार्ज ताहिर बिन हमदान को भी पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए सिरकुंडा पुलिस स्टेशन को मुंतकिल किया। उन्होंने पुलिस के रवैये की शदीद मजम्मत की। ताहिर बिन हमदान ने कहा कि ऐसा लगता है कि रियासत में अवामी हुकूमत नहीं है बल्कि पुलिस का राज चल रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एक आज़ाद और जमहूरी मुल्क है जहां मुल्क की अवाम को जमहूरी अंदाज में एहतजाज का मुकम्मल हक हासिल है, लेकिन रियासती हुकूमत और पुलिस अवाम को इनके जायज़ जमहूरी हुकूक से महरूम करना चाहती है और जबर का रास्ता इख्तियार कर रही है। अवामी मसाइल पर उठने वाली एहतजाजी आवाज़ों को दबाने की मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है ताकि अपोजिशन जमातें हुकूमत की नाकामियों को उजागर ना कर सके। ताहिर बिन हमदान ने कहा कि आज कांग्रेस का मंसूबा था कि पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की कीमतों में बेतहाशा इजाफे पर अवामी रद्दअमल को गवर्नर के सामने पेश किया जाए और मरकजी हुकूमत से कीमतों में कमी करने का मुतालबा किया जाए, मगर पुलिस ने ताकत के बल पर कांग्रेस के मंसूबे को नाकाम बनाने की कोशिश की है। ताहिर बिन हमदान ने कहा कि आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की वजह से ट्रांसपोर्टिंग महंगी हुई है, जिसका रास्त असर मार्केट पर मुरतब हुआ है और महंगाई में भारी इजाफा हो चुका है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अवामी मसाइल पर खामोश नहीं रहेगी बल्कि इसके एहतजाज की शिद्दत में इजाफा होगा और कांग्रेस पहले से भी ज्यादा शिद्दत के साथ अवामी मसाइल पर एहतजाज मुनज़्ज़म करेगी। తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ నూతన అధ్యక్షులు రేవంత్ రెడ్డి గారి పిలుపు మేరకు పెంచిన డీజిల్, పెట్రోల్, వంట గ్యాస్ ధరలకు నిరసనగా చలో రాజ్ భవన్ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యాన తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని ఈరోజు పోలీసులు ఎక్కడి వాళ్ళని అక్కడ అరెస్ట్ చేస్తూ పోలీస్ రాజ్యాన్ని మరి ఒకసారి ఈ రాష్ట్రంలో పోలీస్ రాజ్యం నడుస్తున్నట్టుగా కనిపిస్తూ ఉన్నది. కానీ ఇది ప్రజాస్వామ్య దేశం. ప్రజాస్వామ్య దేశంలో కనీసం ప్రజల హక్కుల కొరకు ప్రజాస్వామ్యయుతంగా రాజ్భవన్కు వెళ్ళి గవర్నర్ గారి దృష్టికి ఈ అంశాన్ని తీసుకురావడానికి రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వాన మేమంతా హైదరాబాద్ వెళ్ళడానికి సిద్ధమైన సందర్భంలో సిరికొండ పోలీస్ స్టేషన్లో మమ్మలను ఉదయాన్నే తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పోలీస్ స్టేషన్లో అరెస్ట్ పెట్టి निर्बंधन పెట్టినట్టుగా కనిపిస్తా ఉంది। एनसीएसएफ फैक्ट्री सारंगपुर में कीमती सामान की चोरी, दीवार फांदने वाले एक शख्स को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। उसने बताया कि गुज़िश्ता 20 दिनों से इस फैक्ट्री से मुसलसल सामान की चोरी की जा रही है और उसको कोड़ियों के दामों में फरोख्त किया जा रहा है। निजाम कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री सारंगपुर में गुज़िश्ता 20 से 25 दिन के दरमियान मुसलसल लोहे के सामान की चोरी का सिलसिला जारी था। ये शुगर फैक्ट्री गुज़िश्ता कई सालों से बंद है और यहाँ सन्नाटों का राज है। सिक्योरिटी गार्ड ही इस फैक्ट्री की निगरानी करते हैं, लेकिन इस वसी और इस फैक्ट्री के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये सिक्योरिटी गार्ड्स नाकाफी है, जिसका फायदा सारिकों ने उठाया और दीवार फांद कर फैक्ट्री में दाखिल हुए और फैक्ट्री के कीमती लोहे के सामान की चोरी कर ली और कोड़ियों के दामों में इस सामान को पुराने सामान की दुकानों में फरोख्त कर दिया। इस तरह की कोशिश करते हुए एक शख्स को लोगों ने पकड़कर फैक्ट्री के सिक्योरिटी गार्ड्स के हवाले कर दिया और उन्होंने 6 टाउन पुलिस स्टेशन में इत्तला दी, जिस पर पुलिस इस फैक्ट्री को पहुंची और मुकम्मल हालात की छानबीन की और इस सारिक से भी पूछताछ की। उसने बताया कि गुज़िश्ता 20 दिनों से इस बंद फैक्ट्री से सामान की मुसलसल चोरी की जा रही है और ये 12 रुकनी गिरोह है जो इस वारदात को अंजाम देता रहा है। उसने बताया कि वो ये सामान डेयरी फार्म के अलावा शहर में वाक़े स्क्रैप शॉप पर फरोख्त करते थे। पुलिस ने चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया और दीगर सारिकों की तलाश में मसरूफ है। एनसीएसएफ के नाम से मारूफ ये शुगर फैक्ट्री जिले की अहम शुगर फैक्ट्री थी, जो कि गुज़िश्ता कई सालों से बंद पड़ी हुई है और अब इसका कीमती सामान चोरी होने लगा है। शकील अफसर तीनों थे कल और उनके साथ मैं भी था, तो मैं बाहर ठहरा था, अंदर भी गया उनके साथ। फिर अंदर जाके हमें आ गया, जितना उठाना हो उतना माल उठा के लाया मैं हो सका। फिर उसके बाद में जो है सो उन लोग दीवार पे रखे
दीवार पे रख के मेरे को बोले नीचे फेंक, बोले 300 रुपये मजदूरी देते हैं उनका। बोले बोला ठीक है, पत्ता तोड़ने की जरूरत नहीं है, 300 रुपये दे देना हिलना। बोल के मैं क्या करा, नीचे फेंका मैं। हाँ, वो पूरा खिता हुआ बोले तो 60 पे 3 किलो हुआ, 63। वो नेहरू नगर में डाले, नेहरू नगर में डाले, 300 रुपये दिए लोग। उसके बाद में उन लोगों ने फिर शाम में आगे करेगा थे, 5 बजे के टाइम पे आगे करेगा अपने गोदाम के आगे डेली फार्म के लिए 48 किलो डाले कर 28 रुपये किलो वहाँ चल रहा करते, यहाँ 26 रुपये किलो डाले, 63 किलो 26 रुपये से, और वहाँ पर 28 रुपये किलो से 48 किलो डाले। मैं तो कल ही गया उनके साथ, उन लोग तकरीबन 20 दिन से बेच रहे लोग, 20 दिन से बेच रहे लोग। అయితే నీ పేరు చెప్పి నా పేరు మల్లేష్. నేను అంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి సెక్యూరిటీగా చేస్తున్నా. ఇంతకుముందు గతంలో వర్క్షాప్ ఇన్ఛార్జిగా పనిచేసిన. అయితే వీళ్ళు దొంగతనానికి చేపట్టి ఎన్ని రోజులు అవుతుంది అన్నది మనకు తెలియదు. కానీ మాకు నిన్న దొరికి, అంటే ఇవాళ దొరికింది, మాకు నిన్న దొరికింది. ఆడ 63 కిలోలు అమ్మిరు. మరి మేము సెక్యూరిటీగా ఇక్కడ పనిచేస్తూనే ఉన్నాము. ఇంత దొంగతనాలు గోడల మీదకి వెళ్ళి దుంకిపోతురు. ఇంతగానము కావలగాయంగా కూడా మేము లాభం లేకుండా అయిపోతుంది. ఇక్కడ मैं काम कर रहा हूँ इधर, और ऊपर से जो है सो आज दीवार उतर के जो है सो उन्हें आज मिला हमारे को. दीवार उतरने के बाद तो पकड़ के लेके आया इसको. फिर गेट के पास जो है सो बोल दिए सिक्योरिटी गार्ड के साहब को, बोल दिए सबको, सब फ़ोन करके बोले. अभी आज मिल गया. उन्हें 2 रोज से 20 से 10 बार आदमी कर रहे थे कहाँ चोरी. आज उन्हें बच्चा बोला है हमारे को चोरी कर रहे बोल के. आज इसको हम हालांकि पकड़ के. हर शख्स कम से कम एक पौधा जरूर लगाए, क्योंकि ये पौधे जब दरख्त बनते हैं तो फिजाई आलूदगी को खत्म करते हैं और हमें साफ व शफाफ और सेहतबख्श फिजा फराहम करते हैं। एसीपी निजामाबाद वेंकटेश वर्लू का बयान। उन्होंने दरपली पुलिस स्टेशन में हरितारम प्रोग्राम के तहत पौधे लगाए और नौजवानों में क्रिकेट और वॉलीबॉल किट्स की तकसीम की। दरपली मंडल मुस्तकर पर एसीपी निजामाबाद वेंकटेश वर्लू ने हरितारम प्रोग्राम के तहत दरपली पुलिस स्टेशन में पौधे लगाए और उसके बाद दरपली मैलाराम बेलैया टांडे के नौजवानों के ग्रुप में क्रिकेट और वॉलीबॉल किट्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर एसीपी वेंकटेश वर्लू ने आवाम से ख्वाहिश की कि वो ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने पर तवज्जो दे, क्योंकि आज आबादियों में तेज रफ्तार इजाफा हो रहा है और जंगल सुकड़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से शदीद मौसमी तगय्युरात का सामना है। लिहाजा रियासती हुकूमत ने हरितारम के नाम से शानदार व बामकसद प्रोग्राम का आगाज किया है, ताकि आइंदा नस्लों को साफ सुथरी व सेहतबख्श फिजा मिल सके। उन्होंने कहा कि दरख्त आलूदगी को ख़त्म करते हैं और वाफिर मकदार में ऑक्सीजन फ्राहम करते हैं, जिसकी अब शदीद ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हर शख्स कम अज़ कम एक पौधा ज़रूर लगाए। उन्होंने नौजवानों से ख्वाहिश की कि वह अपनी सेहत पर तवज्जो दे, खेलों में हिस्सा ले और कसरत करे, ताकि जिस्म चुस्त व तंदुरुस्त बने, लाइनी लतों से बचे। उन्होंने कहा कि तंबाकू नोशी, गुटखे और ड्रग्स इंसानी जिस्मों को खोखला बना देते हैं, लिहाजा नौजवान इस लत से बचकर रहे। इस मौके पर इनके हमरा सीआई श्रीसेलम, एसआई टी मुरली, रैतु समिति मंडल सदर राजपाल रेड्डी, सरपंच बलराज और दीगर मौजूद थे। ना तो हम सो रहे हैं और ना ही रियासती वज़ीर आला को सोने देंगे। 2 लाख सरकारी मुलाजिमतों में बेरोजगार नौजवानों के तकर्रुरात तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। बीजेवाईएम रियासती सेक्रेटरी प्रसाद का बयान। और रुद्रुर में बीजेवाईएम की जानिब से एहतजाजी रैली व धरना मुनज़्ज़म किया गया। रुद्रुर मंडल मुस्तकर पर बीजेवाईएम की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई और मुकामी तहसीलदार को एक मुतालिबाती महजर पेश किया गया। इस रैली व धरने की क़ियादत मंडल बीजेवाईएम सदर वेंकटी ने की, जबकि इस एहतजाज में मेहमान खुसूसी की हैसियत से बीजेवाईएम के रियासती सेक्रेटरी प्रसाद पटेल ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर आला केसीआर ने इंतखाबात के मौके पर अवाम से वादा किया था कि 2 लाख बेरोजगार नौजवानों को मुलाजिमतें फ्राहम की जाएगी और ज़मीनी इंतखाबात में भी वज़ीर आला ने अपने वादे को दोहराया था, मगर अब तक इस वादे पर अमलावरी नहीं की गई। रियासत के परेशान हाल बेरोजगार नौजवान आज भी मुलाजिमत के लिए अलामिया की इजराई के मुंतजिर है। प्रसाद ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी इन 2 लाख मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के लिए अलामिया की इजराई अमल में लाए। बसूरत दिगर एहतजाज में शिद्दत लाने का उन्होंने इंतबा दिया।
उन्होंने कहा कि ना तो हम सो रहे हैं और ना ही रियासती हुकूमत को सोने देंगे, बल्कि हम तमाम MLA कैंप ऑफिसों और ज़रूरत पर वज़ीर आला के फार्म हाउस का भी घेराव करेंगे और 2 लाख नौजवानों के मुलाजिमतों में तकर्रुआत तक खामोश नहीं बैठेंगे। इस एहतजाज में इनके हमरा शिवा सुधाकर गौड़, के श्रीनिवास और दीगर शरीक थे। కేసీఆర్ గారు ఒక మాట గెలిచిన తర్వాత ఇంకొక మాట అందరు గమనిస్తున్నారు. రాష్ట్ర ప్రజలు 2 లక్షల ఉద్యోగాలు ఇస్తానని చెప్పేసి నిరుద్యోగ వృత్తి కూడా ఇస్తా అని చెప్పేసి హామీ ఇచ్చినప్పుడు అందరు మర్చిపోతారు. నేను ఇట్లనే దాగి చెప్తా, ప్రజలు ఇట్లనే చేస్తారని అనుకుంటున్నారు. ఆ రోజులు పోయినాయి. కేసీఆర్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మా బండి సంజయ్ అన్న గారు, మా రాష్ట్ర అధ్యక్షులు భానుప్రకాష్ అన్న గారు పిలుపు మేరకు మేము ఈ జిల్లా కేంద్రం మొత్తం కూడా ప్రతి దగ్గర మండల కేంద్రం కానీ ఇంకొక దగ్గర కానీ రోజు ఒక ప్రోగ్రామ్ చేస్తాం. नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। खलबे शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में असरी व जदीद आलात से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी व अरीज आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल 50 बेड्स की सहूलत के साथ AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 ऑपरेशन थिएटर, माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है। गैनोकोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जेरियोलॉजिस्ट, थायराइड, किडनी स्टोन, जनरल सर्जन, खवातीन के अमराज के माहिर, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है। जदीद व असरी तिब्बी आलात से लैस लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता याद रखिए, Z+ बिल्डिंग, किला रोड, निजामाबाद। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 08462226786 और 7013955381। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। वेलपुर मंडल के मुख्तलिफ मौज़ात में बारिश से खेतों में लगाई गई नई फसलें मुतासिर हुई है। किसानों ने इन खेतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दामात का मुतालबा किया और कहा कि पानी का रुख मोड़ने की कोशिश की जाए ताकि खेत महफूज रहे और किसानों का खसारा ना हो। गुज़िश्ता चंद रोज बारिशों ने ज़राई शोबे को तशवीश का शिकार बना दिया है। वेलपुर मंडल के मौज़ात मोतावाड़ी, पच्चल, नड़कुड़ा, अंगसापुर और रामन्नापेट में वाक़े ज़राई खेत पानी से लबरेज हो चुके हैं। तेज व मौसलाधार बारिश के बाद खेतों में पानी की भारी मकदार जमा हो चुकी है और हाल ही में लगाई गई नई फसलों को नुकसान पहुंचा है। एक ज़ईफ किसान पापुला नरसैया ने बताया कि इन मौज़ात की 35 से 50 एकड़ में लगाई गई फसलें खराब होने का खदशा लाहक है। अगर बारिश की ऐसी ही सूरत हाल रही तो फिर नुकसान में भारी इजाफे का इम्कान है। इस तरह सरनो फसलों को बोने की जरूरत पड़ सकती है। जरूरत इस बात की है कि इस बारिश के पानी की निकासी की राह हमवार की जाए, वरना मुस्तकबिल में भी बारिश की सूरत में ऐसी ही सूरत हाल पेश आ सकती है। लिहाजा अरबाब मजाज इस सिम तवज्जो दे। हालिया तेज रफ्तार बारिश की वजह से कई मौज़ात में भी पानी का ज़ख़ीरा हो गया था और पानी सड़कों पर बहने लगा था। ऐसी सूरत हाल कई सालों बाद देखने में आई, मगर किसानों का कहना है कि पानी के रुख को दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश की जाए ताकि खेत महफूज रह सके और किसानों का नुकसान न हो। మోతే నిజామాబాద్ జిల్లా ఏల్పూర్ మండలం మోతే కేసీఆర్ ఊరిది అయితే పెద్దసరి కింద 30-35 ఎకరాలు మునిగిపోయింది నీళ్ళల్లో. వారం రోజులు, 7 రోజులు, 8 రోజులు ఆసరా అయింది. తేలుతలేదు. ఇంకా వర్షం 2-3 కుంటలు నిండి అరుగుబారుతున్నాయి. పొలాలన్నీ నుక్సాన్ అయిపోయినాయి. ఇంతగాని చెప్తే మా మోచేశ్వరి కింద
50 ఎకరాల భూమి దగ్గర అంటే ఇప్పుడు 30 ఎకరాలు అయితే మునిగిపోయింది. అది దాని విషయం అయితే ప్రజలు అల్లరి మీద ఉన్నారు. बालकुंड अक़लियती अक़ामती स्कूल बराए तालीबात में किताबों और कापियों की तक़सीम। प्रिंसिपल वानी ने बताया कि इन स्कूलों में ज़ेरे तालीम तलबा को मुख्तलिफ सहूलतों की फराहमी अमल में लाई जा रही है। इनको मुफ्त किताबों और कापियों की भी सरबराही अमल में लाई जाती है और तजुर्बेकार असातिज़ा के ज़रिए मियारी तालीम फराहम की जाती है। बालकुंड अक़लियती अक़ामती स्कूल बराए तालीबात में आज स्कूल प्रिंसिपल वानी की निगरानी में एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें स्कूली तालीबात में किताबों और कापियों की तक़सीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में बालकुंड अंजुमन तंजीमुल मुस्लिमीन मरकजी कमेटी के नायब सदर सैयद रियाजुद्दीन और मामड़ी देवैया एमपीटीसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि दीगर अहम मेहमानों में वार्ड मेंबर सैयद रियाज अली मजहरुद्दीन शामिल थे। इस मौके पर प्रिंसिपल वानी ने बताया कि रियासती वज़ीर आला केसीआर ने अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के अलावा पसमानदा तबक़ात के तलबा व तालिबात को असरी तालीम से आरास्ता करने के लिए रियासत भर में अक़लियती अक़ामती स्कूल्स का क़याम अमल में लाया है और इन स्कूलों में तलबा को मुख्तलिफ सहूलतों के साथ कॉर्पोरेट तर्ज पर मियारी तालीम फराहम की जा रही है। उन्होंने औलियाए तलबा से इन अक़ामती स्कूलों और कॉलेजों से इस्तिफ़ादा करने की ख्वाहिश की। మైనార్టీ స్కూల్ బాల్కొండలో ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన కేసీఆర్ గారి కళ ప్రతి ఒక్క మైనార్టీ విద్యార్థి చదువుకోవాలనే కళలో భాగంగా ఈరోజు మైనార్టీ స్కూల్లో పుస్తకాల పంపిణీ జరుగుతుంది. ప్రతి ఒక్క విద్యార్థికి నోట్బుక్స్ అండ్ పుస్తకాలు ఫ్రీగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇందులో భాగంగా మన ఎంపీపీ గారు, సర్పంచ్, ఉప సర్పంచ్ గారు అండ్ కమ్యూనిటీ పెద్దలు అందరూ పాల్గొనడం జరిగింది. नाज़रीन, अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। हजाज नामपल्ली से मुत्तसिल हमा मंजिला इमारत के ढांचे का साबिक़ा एमपी अजीज पाशा ने जायजा लिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने एक अहम इमारत के तामीरी काम को इल्तिवा का शिकार बना दिया। उन्होंने मुतालबा किया कि इस इमारत की फौरी तामीर करवाई जाए, क्योंकि इससे मुस्लिम तबके को भारी फायदा होगा। हजाज नामपल्ली से मुत्तसिल ज़ेर इल्तिवा इमारत के ढांचे का आज साबिक़ा एमपी अजीज पाशा ने तफसीली जायजा लिया। हैदराबाद नामपल्ली में हजाज की इमारत से लगकर ही एक 7 मंजिला कमर्शियल इमारत की तामीर के लिए साबिक़ा वज़ीर आला आंध्र प्रदेश अंजहानी वायस राजशेखर रेड्डी ने संगे बुनियाद रखा था। इस इमारत के तामीरी काम तेज रफ्तारी से जारी थे और देखते ही देखते 7 मंजिला इमारत का वसी ढांचा तामीर हो गया, मगर रियासत में टीआरएस हुकूमत के बरसर इख्तिदार आने के बाद इस इमारत के तामीरी कामों को रोक दिया गया और अब गुज़िश्ता कई सालों से यहाँ तामीरी काम इल्तिवा के शिकार है और इसके सेलर्स में भारी मिक़दार में पानी जमा हो गया, जिसका अजीज पाशा साबिक़ा एमपी ने जायजा लिया। इनके हमरा वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी के सदर उस्मान अल हाजरी भी मौजूद थे। अजीज पाशा ने कहा कि इमारत के तहखाने में जमा होने वाला पानी इमारत की बुनियादों को खोखला बना रहा है और वक्फ बोर्ड की भारी रकम से तामीर की गई इस इमारत को नुकसान पहुंचने का खदशा लाहक है। अजीज पाशा ने कहा कि हुकूमत औकाफी इमलाकों और जायदादों को मुनाफत बख्श बनाने के बजाय उनको तबाह करने के दर पर है। उन्होंने कहा कि इस इमारत की तामीर से वक्फ बोर्ड को भारी आमदनी हो सकती है और कई गरीब खानदानों की मदद की जा सकती है, मगर हुकूमत ने इस मंसूबे को बरफदान की नजर कर दिया। उन्होंने अपने रुफ़ा के साथ वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम से मुलाकात की और तहरीरी नुमाइंदगी करते हुए इस मसले की यकसुई करवाने का मुतालबा किया। आज मेरे साथ जनाब उस्मान अल हाजरी साहब जो दक्कन वक्फ सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं, वो भी मेरे साथ हैं। उनके साथ कई नौजवान हम ये देखने के लिए आए कि हज हाउस के बाजू जो दूसरी इमारत जो बुलंद क़ामत इमारत है 7 मंजिला G+7 और नीचे 2 है ना बेसमेंट है, तो बेसमेंट में पूरा पानी भरा हुआ है। तो अभी हम यहाँ आने से पहले एक मरतबा उनको चेयरमैन साहब को बोले कि चेयरमैन साहब आकर ये पानी जो इसमें है पूरी इमारत मखदूश होने के करीब है, आखिर है क्या? तो फ़ौरन पीए को बोले, अरे फ़ौरन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बोलो फ़ौरन पानी निकालो। ताज्जुब होता है ये बेतनाई जो ना केयरलेसनेस का इंतहाई हुदूद के ऊपर है लोग। ये माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन क्या, वक्फ क्या, ये तमाम लोग इतनी बुलंद क़ामत इमारत जिसके लिए कभी के ये लोग अच्छा करके इसको अगर किराए पे दिए होते तो लाखों रुपए इनको किराया आ सकता था। मैं तो सुना कि मल्टी नेशनल अपने लुलू के यूसुफ अली साहब है ना पूछे
ये इमारत के लिए, इनकार कर दिए। तो वो ताज्जुब हुआ कि एक मल्टीनेशनल कंपनी का जो इंटरनेशनल फेम आदमी जो है ना, इसको अगर उन्होंने लिया रहता तो आज इसकी इमारत की शक्ल सूरत और उसका इस्तेमाल कुछ और ही होता, और आपको घर बैठे जो है ना लाखों रुपये का 1 करोड़ तो कम से कम किराया मिल सकता था। तो कई बेवाओं को वजीफा दे सकते थे, कई जो लोग जो है ना जो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, बेरोजगार हैं, जिनको कोई खर्च नहीं मिल रहा, उसमें से खर्च दे सकते थे। तो इतना अच्छा आपके लिए आमदनी का जरिया, उसको इतनी चश्मपोशी मुझे समझ में नहीं आती। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। कांग्रेस के चलो राजभवन प्रोग्राम में शिरकत के लिए जाने वाले कायदीन को पुलिस ने तहवील में ले लिया। ताहिर बिन हमदान को सिरकुंडा पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जमहूरियत पर ज़रब लगाई गई, ताहिर बिन हमदान का एहसास। जमात इस्लामी की जानिब से शिफा हॉस्पिटल के क़याम की कोशिश। हमा मंजिला इमारत के तामीरी काम तेज रफ्तारी से जारी। अहम व बामकसद प्रोजेक्ट में ताउन करने मुखय्यर हजरात से जमात इस्लामी की अपील। दरख्त इंसान की अहम जरूरत, ये फिजाई आलूदगी को दूर करते हैं और सेहत बख्श माहौल फराहम करते हैं। ACP वेंकटेश्वरलू का बयान। उन्होंने दरपली में पौधे लगाए और क्रिकेट व वॉलीबॉल किट्स की तकसीम की। ना तो हम सो रहे हैं और ना ही हुकूमत को सोने देंगे, BJYM कायद का बयान। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 2 लाख मुलाजिमतें देने का वादा किया था, इस वादे को पूरा किया जाए, बसूरत दीगर एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।